तुम लड़की के पीछे भागोगे, लड़की पैसे के पीछे भागेगी। तुम पैसे के पीछे भागोगे, लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंपैरिजन की प्रॉब्लम। सबको पता है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। सबको पता है कि हर एक बच्चे में जो कैलिबर है वो डिफरेंट तरीके का है, वो अपने आप में जो कैपेबिलिटीज रखता है वो डिफरेंट है, वो अपने आप में विनर है, अपने आप में चैंपियन है, लेकिन फिर भी हम लोग कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस चीज का? कंपैरिजन, उसका तो जेईई में सिलेक्शन हो गया, तेरा क्या हुआ? उसका तो नीट में सिलेक्शन हो गया, तेरा क्या हुआ? अरे हमारे साथ भी होता है, अरे उसके तो व्यूज आ रहे हैं, तेरा क्या हुआ? उसके तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तेरा क्या हुआ? ये कंपैरिजन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आज मैं स्पेशली कंपैरिजन करने वालों को, स्पेशली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं और उनके पड़ोसियों को बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी और बच्चे से कर रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं आप गलत कर रहे हैं। वो अपने आप में एक विनर है और ये एटीट्यूड आपको बदलना होगा, क्योंकि वो अपने आप में विनर है, वो अपने आप में चैंपियन है। और अगर आपने कंपैरिजन करना बंद नहीं किया तो वो अपने आप पे शक करना शुरू कर देगा कि क्या मैं कुछ हूं भी क्या। इसीलिए ये कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं, स्पेशली उन पेरेंट्स को और उन लोगों को जो सिर्फ कंपैरिजन करके लोगों को मार देते हैं, लोगों की विनर कैपेबिलिटी को खत्म कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा उस कहानी को और उसके बाद कंपैरिजन करना बंद कर दोगे। एक फीमेल डॉग और एक फीमेल एलिफेंट दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों साथ में ही प्रेग्नेंट हो गए दोनों। अब हुआ कुछ यूं कि 3 महीने बाद ही फीमेल डॉग ने 6 बच्चे दे दिए, फीमेल एलिफेंट ने कुछ नहीं दिया। फिर 6 महीने बाद उसी फीमेल डॉग ने 12-13 बच्चे और दे दिए। फिर 6 महीने बाद उसने 6-7 बच्चे और दे दिए। इस तरह से 2 साल के अंदर उस फीमेल डॉग ने कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे पैदा कर दिए, लेकिन उस फीमेल एलिफेंट ने कुछ पैदा नहीं किया। वो फीमेल डॉग जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास, फीमेल एलिफेंट के पास, पूछती है कि भाई तू सीरियसली प्रेग्नेंट है क्या? 2 साल में मैंने यहां पर 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे दे दिए, तेरा एक बच्चा नहीं निकला, तू सही में प्रेग्नेंट है क्या? उसके बाद जो फीमेल एलिफेंट ने जवाब दिया, वो जवाब सब कंपैरिजन करने वालों को सुनना चाहिए। उस फीमेल एलिफेंट ने उस फीमेल डॉग को कहा, देख आज मैं तुझे एक बात बताती हूं जो तुझे जानने की जरूरत है। तो उसने बोला क्या? तो फीमेल एलिफेंट कहती है कि इस पेट में जो बच्चा है ना, वो पपी नहीं है। जब ये पैदा होगा ना और अर्थ पे गिरेगा, धरती फील करेगी उसको। जब मेरा बच्चा निकलेगा ना, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, रास्ता छोड़ेंगे। हाथी पैदा हो रहा है, पपी नहीं। और जब हाथी पैदा करते हैं वक्त लगता है। मतलब समझिए, मतलब यह है कि जिस वक्त आपके पास कोई आए, अरे मेरा तो जेईई में हो गया, तेरा क्या हुआ? अरे शर्मा जी के लड़के का जेईई में हो गया, तेरा क्या हुआ? अरे वर्मा जी के लड़के का नीट में हो गया, तेरा क्या हुआ? उनको बोलना हाथी का बच्चा पैदा कर रहा हूं, वक्त लगता है। समझिए, कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आपका बच्चा, और अगर आप खुद सुन रहे हैं एज अ स्टूडेंट, आप यूनिक है, आप विनर हैं, आप चैंपियन हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर किसी के पास आपके जैसी कैपेबिलिटी नहीं है। वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने आप पे भरोसा रखा, आप चैंपियन की तरह बाहर निकलोगे। बिलीव इन योरसेल्फ। यह है मेरी कहानी। मैं हूं अरविंद अरोड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक बंदा ये काम करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं कपिल शर्मा की। लेकिन ये काम उसके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन में ही उसने कैंसर की वजह से अपने पिताजी को खो दिया था। घर का सारा पैसा पिताजी के इलाज में लग चुका था। उसके पिताजी हेड कांस्टेबल थे, चाहता तो वो उनकी जगह अपनी जॉब ले सकता था, लेकिन उसने कॉमेडी के अपने पैशन को फॉलो करने की ठानी। इसके लिए उसने द ग्रेट लाफ्टर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया। पहली बार तो वो सेलेक्ट
सेलेक्ट ही नहीं हो सका। लेकिन दूसरी बार उसने फिर से कोशिश की और ना सिर्फ इस बार वो सेलेक्ट हुआ बल्कि उसने शो को जीता भी। उसके बाद उसने जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। K9 नाम से प्रोडक्शन हाउस खोला और उसमें अपने नाम का एक शो शुरू किया और आज वो शो द कपिल शर्मा शो के नाम से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुका है। तो इस कॉमेडी के किंग के लिए 1 लाइक तो बनता है। प्रोग्राम चल रहे हैं, सब धोखा दे रहे हैं। मैं भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपने बोला मैं आपको गारंटी देता हूँ। पहली चीज, मैं जिन बच्चों का एडमिशन करवा रहा हूँ जिस भी कोचिंग सेंटर में, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे तो मेरे कॉम्पिटिटर है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे मेरे कॉम्पिटिटर हैं, वो अपना ऐप और अपनी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, मैं उनके एडमिशन करवा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को जरूरत है। मैं चाहता तो नहीं करवाता, और ये बात मैं आपको आज सच बता रहा हूँ, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और बहुत अफसोस होता है मुझे कि यूट्यूबर बस 2-4 व्यूज के लिए किसी को भी बदनाम कर देते हैं। दैट्स वेरी बैड। उस यूट्यूबर ने क्या बोला कि ये जो है आपका डेटा इस्तेमाल करते हैं, या ये डेटा का ये। भाई इतना दिमाग तुम्हारा चलता होगा, हमारा नहीं चलता है। और एक और बात बता देता हूँ, अगर तुम ये साबित कर दो कि मैंने इसका कुछ गलत इस्तेमाल किया ना, तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। तो प्लीज अपने यूट्यूब में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर, उसको ढंग से निभाओ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और बेसिकली उसका टोन बड़ा प्यारा है। मतलब वो बिहार से है और उनका नाम है खान सर। जानते हो खान सर को? कौन कौन जानता है खान सर को? सो मुझे खान सर बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब आप वो बेसिकली साइंस से नहीं है, तो मैं तो हर एजुकेटर की बात कर रहा हूँ। वो साइंस से भी हो सकता है, नॉन साइंस से भी हो सकता है। तो बेसिकली वो बहुत इमर्जिंग स्टार है भाई। और मुझे खान सर तो बहुत ज्यादा मस्त बंदा लगता है, मस्त मोला। आप कभी उनको बोलते देखना, इतना मिठास है उनके बोलने में। और एक बिहारी टच आता है ना, वो अपने आप में जो उनका देसीपन है वो इतना प्यारा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं उनसे बात करूं और मैं चाहता हूं कि उनसे मिलूं। मैं मिला नहीं हूं उनसे, बट उनकी वीडियोस बड़े अच्छे होते हैं, आप लोगों ने देखे हो तो। खान सर है ना, तो आप में से काफी लोग जानते भी होंगे खान सर को, मैं नहीं जानता हूं। पर वो साइंस के नहीं है, आप लोग उनको उनसे जोड़ के मत देखना, पता नहीं कोई आप साइंस का खान सर पकड़ के ले आओ। तो एक्चुअली खान सर है बेसिकली वो जीके और जनरल नॉलेज की ज्यादातर वीडियोस बनाते हैं, एंड ही इज रियली अमेजिंग। शी इज रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर। काफी लोगों ने नाम लिखा था और वो काफी फेमस है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज रियली गुड। नेहा की बात कर रहा हूं मैं, नेहा अग्रवाल, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, है ना। सो मुझे मतलब उनके आइडियाज जो होते हैं ना यूट्यूब को लेके, और कई बार तो इतने अमेजिंग आइडियाज होते हैं ना, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मतलब वेदांतु प्रोफेशनली हमारा रिलेशनशिप अलग है, बट शी इज अ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन एज वेल। सो नेहा अग्रवाल की आज हम बात करते हैं, एंड मुझे बड़ी इंस्पायर करती है वो। आपको पता होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट उनकी फैमिली है, फैमिली होने के बावजूद भी शी इज रियली हार्ड वर्किंग। मतलब बहुत हार्ड वर्किंग विमेन है। तो मैंने इतना हार्ड वर्क करते हैं बहुत रेयर केस में किसी को देखा है। और मतलब है ऐसे लोग जो इतना हार्ड वर्क करते हैं, बट शी इज रियली हार्ड वर्किंग विमेन। सो और मुझे मेरे टर्म्स काफी अच्छे हैं उनके साथ, मेरी फ्रीक्वेंटली उनसे बात होती है, एंड मैं बहुत इंस्पायर होता हूं उनसे जब भी मैं उनसे मिलता हूं। और जब उनसे बात होती है, रेगुलरली मेरी बात होती है, तो हर बार मुझे ऐसा लगता है कि एक विमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, और नेहा अग्रवाल उनमें से एक एग्जांपल है। शी इज अमेजिंग। एक मजेदार सा किस्सा सुनाता हूँ। ये बात है सन 1909 की, जब कनाडा ने पहली बार अपने एक शहर में एम्बुलेंस को लॉन्च किया ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके। लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा ही। वही एम्बुलेंस शहर में टेस्ट ड्राइव के दौरान एक बंदे पे चढ़ गई और वो बंदा बुरी तरह से घायल हो गया। और मजे की बात यह है कि वो पहला बंदा था जिसे उस एम्बुलेंस ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। ये अजीब सा किस्सा आपको कैसे लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।